अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं, हमारा टॉपिक जो है वो है फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल हो, कोई चार्ज हो, तो उसके ऊपर क्या फोर्स लगेगी, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चले बिना टाइम ज़ाया किए हम अपने लेक्चर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हमारा लेक्चर बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, हमारे साथ बने रहिएगा। तो लेक्चर को पूरा सुनिए और बने रहिए। मिटाने में टाइम लगाते हो यार, जल्दी जल्दी करो ना। मिटाने में काहे को टाइम लगाते हो, पहले मिटा के रख दिया करें ना सर जी। देखें, हम बात करेंगे फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। किसके ऊपर? फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, यल्ला, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल हम जानते हैं, ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड। बी एरो का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ई एरो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप जानते हो, बखूबी वाकिफ है। हमें पता है जब भी कोई चार्ज मूव करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में से, चार्ज मूव करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में से, हमें पता है। हमने करंट कैरिंग वायर में भी देखा था, जब कोई वायर करंट कैरिंग हो वो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है ना। अब ये वायर है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। आप करंट की डायरेक्शन में देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट बन रही है। राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, करंट की डायरेक्शन में कहो या चार्ज जो मोशन कर रहे हैं करंट की डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्जेस, उनकी डायरेक्शन में थंब को रख रहा और इनवर्ट क्या मिल रही है आपको? मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। अब यहाँ पे इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इस साइड पे देखें, इस साइड पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ट है, बिल्कुल इनवर्ट है। अब इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है, आपने एक चार्ज को लाया, चार्ज पार्टिकल को लाया, यहाँ पे रख दिया क्यू चार्ज पार्टिकल को, और ये बेचारा किस में है? रेस्ट में है। चार्ज बेचारा रेस्ट में है। चार्ज रेस्ट पे होता तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालती, कोई असर नहीं डालती, चुपचाप उसको डिस्टर्ब नहीं करती है, ठीक है, वो रेस्ट पे ही रहता है, इफेक्ट नहीं होता। तो यही करंट कैरिंग वायर है। हमने फिर यहाँ पे देखा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है, क्योंकि हमें पता है हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। आज हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी निकाल के बताएंगे। इसके ऊपर मुख्तलिफ रूल हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, मुख्तलिफ रूल से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हमने कोई चार्ज रखा, ये पार्टिकल है और ये मूविंग चार्ज है। कैसा चार्ज है? मूविंग चार्ज है। अब इस मूविंग चार्ज को रखने के बाद हमें पता चला ये इसने डिफ्लेक्शन की है। ये क्या हुआ? चार्ज डिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है जी, मानते हैं डिफ्लेक्ट हुआ। अब ये चार्ज क्या हुआ है? डिफ्लेक्ट हुआ है। तो हमने क्या किया, अब हमें पता है कि फोर्स कौन सा है, फार्मूला कौन सा रहेगा। हमने पहले भी बात की हुई है, मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी। ये फार्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। ये फार्मूला हमने पहले ड्राइव भी किया हुआ था, जब हम मैग्नेटिक फोर्स फॉर ए करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए कर रहे थे, तब हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था। क्योंकि यहाँ पे एक चार्ज है तो हम क्यू वी, वी व्हाट इज़ वी? वी इज़ द वेलोसिटी। यहाँ पे वी क्या है? वेलोसिटी है। किसकी वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी होती है, ठीक है। और क्यू क्या है? चार्ज पार्टिकल की जो है चार्ज पार्टिकल है, ये क्यू क्या है? चार्ज पार्टिकल है, मानते हैं कि। और बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। इन चीज़ों से आप वाकिफ़ होंगे यार, बार बार क्यों लिखवा रहे हो। अब ये एक वेक्टर फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है। वेक्टर फॉर्म मैग्नेटिक फोर्स, ये वेक्टर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म नहीं, वेक्टर फॉर्म है। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जो है वो किन के परपेंडिकुलर होगी? आपके पास वेलोसिटी की भी परपेंडिकुलर होगी, मैं इसके ऊपर बाद में बात करूँगा। मैग्नेटिक फोर्स जो है परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी के भी, और मैग्नेटिक फोर्स जो है परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के भी। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, दोनों की क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। मान ले किस तरह, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो और वेलोसिटी इस तरफ है, 3 डायमेंशन में है, और मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ होगी। या यूँ कह लें वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो यहाँ पे क्या होगी? मैग्नेटिक फोर्स बाहर की तरफ होगी, मैग्नेटिक फोर्स बाहर की तरफ होगी। 3 डायमेंशन होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, वेलोसिटी ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक फोर्स बाहर की तरफ होगी, आपकी तरफ, ठीक हो गया। तो ये इन दोनों के बीच में, सबके बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। तो यहाँ पे है भी क्या है? यहाँ पे है भी क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट
मैक्सिमम रिजल्ट तभी दे सकता है जब 90 एंगल हो। बिल्कुल, ये वेक्टर फॉर्म है, तो इसकी स्केलर फॉर्म क्या बनेगी, एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, दिस इज स्केलर फॉर्म। ये क्या है, स्केलर फॉर्म है। स्केलर फॉर्म का मतलब अब साइन थीटा क्यू वी बी, तो आपको पता है थीटा क्या है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच का एंगल होता है। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। तो आप वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल ऐसे, जैसे मान लें ये कोई आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेलोसिटी है, इनके बीच में ये वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की, ये थीटा एंगल है। तो आप फार्मूला यहाँ पे कौन सा लगाओगे, ये नहीं, ये लगाओगे, ये स्केलर फॉर्म वाला लगाओगे, एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ अगर 30 डिग्री है, जो भी है, यही फार्मूला लगा के आपने पुट करना होता है। बात क्लियर है। अब हम आते हैं इसकी तरफ, फिर हम बात करेंगे उसकी भी, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट केसेस में डिस्कस करूँगा, तो तब ये चीज़ें आपकी क्लियर होंगी कि कब कब आपके पास मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो होगी, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर आपको आइडिया बढ़िया से क्लियर होने वाला है। देखिए, इसको स्केलर फॉर्म तो आपको आ गई, यानी कि वेक्टर फॉर्म को रहने देते हैं। तो चलिए देखते हैं, वेक्टर फॉर्म के ऊपर हमें बात अभी बाकी है, तेरे जाने की मुलाकात अभी बाकी है। गाने शाने गाया करो, मन को, दिल को, ठीक है। क्या होगा अब यहाँ पे फार्मूला, इम्पॉर्टेंट केसेस कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, सम इम्पॉर्टेंट थिंग, कुछ इम्पॉर्टेंट, क्या इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, हमें पता है फोर्स का फार्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स का क्यू वी बी साइन थीटा। जब आपके पास व्हेन क्यू ज़ीरो होगा, तब आपके पास एफ एम बी क्या होगा, ज़ीरो होगा, देन एफ एम बी ज़ीरो होगा। क्यू ज़ीरो होने का मतलब ये है कि वो चार्ज क्या है, न्यूट्रल है या रेस्ट में है, तो तब आपके पास मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो होगी, क्योंकि क्यू ज़ीरो होगा तो क्यू डिवाइड बाई दिस होल थिंग सब ज़ीरो कर देंगे। इसी तरह व्हेन आपके पास, बता रहा हूँ, वी ज़ीरो है, वेलोसिटी ज़ीरो है, तो देन मैग्नेटिक फोर्स विल आल्सो ज़ीरो। हमने अभी डिस्कस किया, जहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो होती थी, वायर के करीब रख के रेस्ट पे रखते थे, तब आपके पास मैग्नेटिक फोर्स क्या होती थी, ज़ीरो होती थी, मैग्नेटिक फोर्स लग ही नहीं रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो हो सकती है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, ज़ीरो होगी। इसी तरह व्हेन बी ज़ीरो हो जाए, यानी कि बी ज़ीरो हो, तो तब भी आपके पास मैग्नेटिक फोर्स क्या रहती है, ज़ीरो, यानी कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद ही नहीं है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी कैसे, बिल्कुल नहीं लगेगी, मानते हैं जी। अब ये चीज़ें आपने डिस्कस की। आमतौर पर होता क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स है, इनके बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का रहता है, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया सबके बीच में एंगल 90 है। तो हमारा फार्मूला यही वाला यूज़ होने वाला है, यही वाला यूज़ होता है। तो अब हम इसकी मदद से हम मालूम करेंगे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है। तो हम आज का वो है मेन मकसद क्या है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। अब यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री। आमतौर पर 90 पे होगा तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। जब एंगल 90 पे होगा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पे वेलोसिटी ये ऊपर है और मैग्नेटिक फोर्स ये के बीच में एंगल 90 है। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री रहता है, तो मैक्सिमम फोर्स लगती है। तो चले, मैक्सिमम फोर्स तो लगती है, तो हम अब इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर बात करते हैं। तो चलिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, हेडिंग क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ओए लिखता नहीं है भैया, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये डायरेक्शन समझ आई ना, आगे की कहानी समझ आने वाले अगले लेक्चर्स आपको आसान लगेंगे, इस अगला चैप्टर आसान लगेगा। सबसे पहले स्क्रू रूल की बात करते हैं। बहुत सारे उससे निकाल सकते हो आप, आज हम सभी रूल को डिस्कस करेंगे। स्क्रू रूल देखो, यहाँ से एक अलग वीडियो भी मैं बना के काट के दे सकता हूँ ना, मतलब आसान होगी। तो चलो हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो है डिफरेंट रूल से निकाल सकते हैं।
सबसे पहला रूल होगा वो होगा स्क्रू रूल। तो स्क्रू रूल क्या होता है कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई एंगल रहता है, कोई एंगल मौजूद होता है, तो आप मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग स्क्रू रूल। स्क्रू रूल, स्क्रू पेचकस से स्क्रू टाइट नहीं करते, वही रूल है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी भी है, कुछ एंगल बना के, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में से, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी थी, चार्ज ऐसे आके तिरछा आके देखो ठू होकर निकल गया, मतलब चार्ज कोई एंगल बना रहे हैं, तो तब आप मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग स्क्रू रूल। आपने स्क्रू को रोल करना है V से F की तरफ, क्योंकि आपके पास फार्मूला है MFM = Q × V क्रॉस B। V से B की तरफ आपने स्क्रू को रोल बंद करना है। स्क्रू को बंद करेंगे, देखें देखें एंटी क्लॉकवाइज, क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है सॉरी, क्लॉकवाइज किसी चीज़ को घुमाते हो तो वो चीज़ बंद हो जाती है। कोई भी नलका को क्लॉकवाइज घुमाओ ना नलका, तो वो नलका बंद हो जाता है। तो ये आप क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो कोई चीज़ बंद हो जाती है। अब ये चीज़ बंद होने का मतलब है ये अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है मतलब इनवर्ड होगी। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड, इनवर्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड है, बिल्कुल मानते हैं जी। अब अगर ऐसा रहता है तो वही चीज़ है, अब अगर एंगल कुछ और रखते हैं यार, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, वेलोसिटी ऐसी है, अब इनके बीच में एंगल ये है, तो अब आप फिर चेक करना चाहते हैं तो आप फिर V से इस तरफ टर्न करेंगे, V से फिर इस तरफ कर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ रख, चलो आप V से उसकी तरफ टर्न कर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर रख दिया और वेलोसिटी ये। अब आप V से टर्न करो इसकी तरफ, बाहर आ रहे हैं, एंटी क्लॉक घुमा रहे हैं तो बाहर आ रहे हैं, मतलब बाहर की तरफ चेंज, मतलब डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, क्योंकि आपने वेलोसिटी चार्ज की डायरेक्शन चेंज की है, बाहर की तरफ हो जाएगी, ठीक है, एंटी क्लॉक घुमा रहे। ये रूल था पहला स्क्रू रूल। अब हम बात करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे करेंगे? ये आपके पास बिल्कुल आसान सा रूल है। 3 उंगलियां यूज होती है हाथ की, ज़्यादा नहीं। ये इस तरह, ये हाथ है मान ले, ये थंब है, ये क्या है? थंब है, ये मिडल फिंगर है, दरमियानी उंगली, ठीक है, ये जो छोटी वाली उंगली, ये कौन सी उंगली है? मिडल फिंगर है। ये आगे इसको बोलेंगे यार 4 फिंगर। ये कौन सी है? 4 फिंगर। ये मिडल फिंगर है। अच्छा, ये कौन सी है? मिडल फिंगर। इस उंगली को 4 फिंगर, इसको मिडल फिंगर, ये 3 उंगलियां। तो इसमें होगा, ये थंब फोर्स बताएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, ये आई यानी कि आई या चार्ज का मोशन, चार्ज मोशन उस डायरेक्शन में रखनी है आपने फिंगर्स को। मान लिया इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड आपकी अंदर की तरफ है, कहीं मैग्नेटिक फील्ड को अंदर रखते हैं, ठीक है, तो चार्ज को मोशन करवाते हैं। चार्ज जो है कुछ परपेंडिकुलर जा रहा है भी इस तरह वेलोसिटी से। अब आपने चार्ज के मोशन में मिडल फिंगर को, दरमियान ये वाली इसको रखना है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपने 4 फिंगर को रखना है, इस फिंगर को, और थंब आपको क्या देगा? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो मैं रखता हूँ, देखो अंदर की तरफ, अंदर क्या था? अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड थी, ये इनवर्ड है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ड है, बिल्कुल है, इनवर्ड है, तो इनवर्ड में इसको रखता हूँ, ये क्या देगा? वेलोसिटी। ये क्या देगा? फोर्स। फोर्स ऊपर की तरफ रख रही है, ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की मदद से ऐसे डायरेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसे डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। अब आसान सा रूल है जो है हमारे पास, राइट हैंड पाम रूल। ये सबसे आसान रूल है, बाकी सब रूलों से क्या आता है, बाकी सब रूल, तमाम रूल से राइट हैंड पाम रूल बेस्ट है। क्या है? राइट हैंड पाम रूल, इसके ऊपर बात करते हैं। ये रूल बड़ा इजी रूल है। ये हमारे पास कोई थंब है तो ये उंगलियां हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं? फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखते हैं, थंब को करंट की डायरेक्शन में, या कहने मोशन ऑफ चार्ज की डायरेक्शन में, मोशन ऑफ चार्ज की डायरेक्शन में रखना है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में।
या मोशन ऑफ चार्ज की डायरेक्शन में, तो आपको क्या देगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देगा। जो पाम है, यहाँ पे हथेली है, पाम किसे बोलेंगे, हथेली, हथेली और सेली, सेली नहीं हथेली, सेली नहीं हथेली, ठीक है, सेली आपकी होगी भाई, ये हथेली है यहाँ पे, ठीक है, हथेली भी आपकी है, ठीक है, हाथ क्योंकि हाथ ही आपका है। तो क्या होगा आपके पास, मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरफ जा रही है, मानते हैं कि जा रही है, तो जा रही है ना, हमें क्यों बता रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी और इसकी डायरेक्शन भी आप ऊपर की तरफ, चार्ज का मोशन वेलोसिटी इसकी ऊपर की तरफ है। तो आपसे अगर कहें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताओ, बिल्कुल बता सकते हैं, ये राइट हैंड पाम रूल, ये रूल लगेगा, लेफ्ट हैंड का नहीं लगाना, राइट हैंड, कि मेरा राइट ये है ना, इसको, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखा, और करंट की डायरेक्शन या चार्ज की मोशन की डायरेक्शन, वी यहाँ पे क्या है, चार्ज के मोशन की डायरेक्शन वेलोसिटी उस तरफ है, इस तरफ थंब को रख दिया, पाम मेरा हथेली अंदर की तरफ है, तो मतलब मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ होगी। हियर मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ड, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किस तरफ है, इनवर्ड है, किस तरफ है, इनवर्ड है। इसके बाद यार मैं, इसी के बाद एक अगला लेक्चर है, बढ़िया लेक्चर होगा, उसको भी मैं आपको ज़रूर डिस्कस कराऊंगा, बड़ा कंसेप्चुअल है, तो उस वीडियो को लेके आ रहे हैं, तो उसको आप लाजमी सुनिए, मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर ख़ास तौर पर बड़ा कंसेप्चुअल लेक्चर होगा वो वाला, ठीक है। तो ये भी अच्छा बढ़िया रूल था, इन रूल्स को मतलब पता नहीं होता, तो इन सब का मैं एक यहाँ पे आपको एक समरी के तौर पर दे के गया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपने आप का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।